जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज संविधान के प्रैक्टिस सेट टू जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पार्ट 2 है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति सभा के अध्यक्ष थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है पृथकता का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा या अकुशल प्रशासन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय प्रकार का शासन का एक गंभीर दोष क्या है? तो वह है पृथकता का खतरा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान यानी मिनी संविधान के नाम से कौन सा संशोधन अधिनियम जाना जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान या लघु संविधान भी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या राष्ट्रपति शासित सरकार। तो बताइए दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय सरकार। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता यानी संघ एवं राज्य की हो सकती है। और बात करें अमेरिकी की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता व्यवस्था है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या यूनाइटेड किंगडम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। चलिए अगला प्रश्न है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली यहाँ होगा प्रणाली की एक विशिष्टता है? ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? USA, कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा USA। सही आंसर क्या होगा इसका? USA यानी अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार बात करें मौलिक अधिकार और संविधान की प्रस्तावना एवं उपराष्ट्रपति के से संबंधित व्यवस्था और राष्ट्रपति एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रक्रिया ग्रहण की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं
ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस संविधान से लिया था? फ्रांसीसी संविधान, कनाडा के संविधान, ब्रिटिश संविधान या इनमें से कोई नहीं? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस संविधान से लिया था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना या समवर्ती सूची? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकारें आधार हैं। स्थानीय सरकारें आधार हैं अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का या आरक्षण का? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारें किसकी आधार हैं? वो हैं लोकतंत्र का। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? दलीय पार्टी प्रणाली, संसदीय प्रणाली, जाति व्यवस्था या आर्थिक प्रणाली? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण या उक्त सभी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी, यानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव यह भी आवश्यक है, अवसर की समानता यह भी आवश्यक है और अधिकारों का संरक्षण यह भी आवश्यक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारी के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? लोकतांत्रिक, निरंकुश, राजतंत्रवादी या अधिकारवादी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिकी, यूके, सोवियत संघ या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिकी। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया था अमेरिकी संविधान से। अगर मूल अधिकार की बात करें तो इस समय कितने हैं मूल अधिकार? तो कुल 6 मूल अधिकार हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है? संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद या मूल अधिकारों का संरक्षण? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण। चलिए अगला प्रश्न है, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली या एकात्मक प्रणाली? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन प्रणाली अनिवार्य लक्षण है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली या एकात्मक प्रणाली? तो इसका सही आंसर होगा संघीय प्रणाली। चलिए अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में बात की जा रही है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार उसको समाप्त कर दिया गया है। और इस समय अब कितने मौलिक अधिकार हैं? तो
तो प्रेजेंट टाइम पर 6 मौलिक अधिकार हैं। और संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? विधि का अधिकार। विधि का अधिकार यानी कानूनी का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 28 या अनुच्छेद 29 से 50। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि समानता। तो यह 19 से 22 अनुच्छेद के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 29 से 50। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। चलिए अगला प्रश्न है संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद धारा 32, धारा 28, धारा 29 या धारा 31। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 32 यानी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। चलिए अगला प्रश्न है एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय या कोई एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक कोई उच्च न्यायालय या कोई उप न्यायालय या जिला न्यायालय या प्रशासन अधिकरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई उच्च न्यायालय। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कोई उच्च न्यायालय। बात करें उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपना रीट जारी करने का शक्ति प्रयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5, 4, 3 या 2। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, तीसरा प्रतिषेध और चौथा उत्प्रेषण और पांचवा बात करें तो अधिकार परीक्षा। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये भारतीय संविधान में न्यायिक आदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस प्रकार की रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? व्यादेश, निषेध, परमादेश या एवं बी दोनों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में किस प्रकार की रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एवं बी दोनों। एवं बी दोनों यानी व्यादेश और निषेध, यह दोनों रीटों की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं की गई है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए अगला प्रश्न है
कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? उत्प्रेषण लेख, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? उत्प्रेषण लेख, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एवं निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एवं निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिषेध। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिषेध। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? निषेध, परमादेश, प्रतिषेध या एवं बी दोनों? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निषेध, परमादेश, प्रतिषेध या एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमादेश। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार जीवन का एक अधिकार, संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान के अनुसार जीवन का एक अधिकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया अनुच्छेद 19(1) में। चलिए अगला प्रश्न है, हो गया प्रश्न यही इतना था। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।